Hello everyone, this is Rashmi and today I am going to discuss about the difference of sets. So here let us take two sets A and B. Suppose A minus B and B minus A. Now A minus B में क्या होगा? X such that X belongs to A and X does not belongs to B. देखो इसमें फर्स्ट सेट क्या है? फर्स्ट सेट है A एंड सेकेंड सेट है B. इसीलिए जो भी एलिमेंट होगा सेट्स A से होगा एंड जो भी कॉमन एलिमेंट्स है B के साथ वो हम लोगों को लिखना नहीं है और B में जो भी एलिमेंट्स है वो इंक्लूड नहीं होना है. देन B माइनस A. सो B माइनस A में सिंस B पहले है, A सेकेंड प्लेस में है, B इसमें फर्स्ट प्लेस में है, A सेकेंड प्लेस में है, इसीलिए X बिलोंग्स टू B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A. नाउ इन जनरल A माइनस B इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस A. A माइनस B का वैल्यू जो भी मिलता है, B माइनस A का वैल्यू जो भी मिलता है, इन जनरल वो इक्वल नहीं होता है. सो लेट अस टेक सम एग्जाम्पल. Suppose A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Suppose B equal to 4, 5, 6, 7. Then another set C is equal to suppose 3, 7, 9, 10. So हम लोगों ने ABC 3 sets define किया है. Now we will find out A minus B. अभी क्या करना है? A फर्स्ट प्लेस में है, इसीलिए A का जो भी एलिमेंट है पहले हम लोगों को वो देखना है. इसके बाद क्या देखना है? B के साथ अगर कोई कॉमन एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं करना है. अभी देखो A का एलिमेंट 1 है और A माइनस B है, सो इसीलिए हम लोगों को कंपेयर करना है A एंड B. A का एलिमेंट अभी फर्स्ट 1 है, 1 B में नहीं है, इसीलिए वी कैन राइट डाउन 1. 2 देखो एलिमेंट 2 ओनली सेट A में है, सेट B में एलिमेंट 2 नहीं है, इसीलिए वी कैन राइट डाउन 2. 3 देखो 3 एलिमेंट्स है ओनली सेट A में और B में 3 नहीं है, इसीलिए वी कैन राइट डाउन 3. नाउ 4 एंड 5 देखो 4 एंड 5 B में भी है, इसीलिए क्या होगा? 4 एंड 5 हम लोगों को लिखना नहीं है. डेफिनेशन देखो, X बिलोंग्स टू A, X डज नॉट बिलोंग्स टू B. तो इसमें क्या होगा? A का जो भी एलिमेंट है वो सब लिखना है, मतलब जो B में इंक्लूड नहीं होगा लेकिन A में है, और B में इसमें 4 एंड 5 A का एलिमेंट्स है और B में भी है, इसीलिए ये क्या हो गया? A माइनस B का वैल्यू हो गया 1, 2 एंड 3. Now let us find out B minus A. So B minus A में हम लोगों को अभी करना क्या है? B के साथ A का जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हम लोगों को नहीं लिखना है. अभी देखो 4, 5, 6, 7 यहाँ से स्टार्ट होगा और तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, पहले लिख सकते हो 4, 5, 6, 7 देन माइनस A का एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. ऐसे भी तुम लिख सकते हो. अभी लिखने के बाद देखो 4 एंड 5 यहाँ पे भी 4 एंड 5 है, तो 4 एंड 5 अगर हम लोगों को नहीं लिखा, नहीं लिखने के बाद क्या रह गया? 6 एंड 7. सो वैल्यू क्या हो गया? 6, 7. और इसी तरह से एक सिंपल तरीका है, 4 अगर तुम कंपेयर करते हो 4, 5 इसमें भी 5 है, सो सपोज B से ये दोनों एलिमेंट नहीं चला गया तो बाकी रह गया 6, 7. ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो, लेकिन ये जस्ट मैंने समझने के लिए क्रॉस किया है, तुम लोग एग्जाम में ऐसे क्रॉस मत करना. तो अभी देखो हम लोगों ने क्या लिखा था? A माइनस B इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस A. इन जनरल इक्वल नहीं होता है. अभी इक्वल का मतलब क्या है? ऑल द एलिमेंट्स शुड बी सेम. A माइनस B में एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3. B माइनस A में एलिमेंट क्या है? 6 एंड 7. सो देखो अभी ये सेटिस्फाइड हो रहा है. नाउ सपोज वी विल फाइंड आउट B माइनस C. सो पहले क्या करेंगे? जो भी एलिमेंट है वो लिख लेते हैं. B का एलिमेंट्स है 4, 5, 6, 7 देन माइनस C का एलिमेंट्स क्या है?
3, 7, 9, 10। तो देखो सेकेंड प्लेस में ओनली हम लोगों को सेकेंड जो एलिमेंट्स होगा सेकेंड सेट का, वो एलिमेंट्स जो भी कॉमन एलिमेंट है वो कंपेयर करने के लिए ही है, इसका कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। अभी देखो 4 इसमें नहीं है, दैट्स वाई वी कैन राइट डाउन 4। 5 देखो 5 इसमें सेकेंड सेट में नहीं है, इसीलिए वी कैन राइट डाउन 5। अभी देखो 6, 7, 6 इंक्लूड नहीं है, इसीलिए वी कैन राइट डाउन 6। 7 देखो 7 इसमें इंक्लूड है, 7 इसमें भी इंक्लूड है, तो क्या होगा 4, 5 एंड 6। देन C माइनस B, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को लिख लेंगे 3, 7, 9, 10। देन माइनस B का एलिमेंट्स है 4, 5, 6, 7। फिर से कंपेयर करना स्टार्ट करो। 3 इसमें नहीं है, दैट्स वाई वी कैन राइट डाउन 3। 7 देखो 7 इसमें भी है, दैट्स वाई 7 नहीं लिख सकते हैं। 9 देखो एंड 10 देखो, 9 और 10 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, दैट्स वाई क्या होगा C माइनस B वैल्यू इज इक्वल टू 3, 9, 10। अगेन देखो B माइनस C एंड C माइनस B इक्वल नहीं है, और एक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं A माइनस C देन C माइनस A। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन द एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5। देन C का एलिमेंट्स लिख लेंगे 3, 7, 9, 10। नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग 1, 2 सेकेंड एलिमेंट्स, सेकेंड सेट का एलिमेंट्स नहीं है। 3 देखो 3 प्रेजेंट है सेकेंड में, दैट्स वाई 3 इंक्लूड नहीं होगा। 4 इसमें इंक्लूड नहीं है, 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसीलिए एलिमेंट्स क्या होगा 1, 2, 4, 5। C माइनस ए होने से क्या होना है, C का जो भी एलिमेंट्स है उसको फर्स्ट प्लेस में लिखना है। तो C का एलिमेंट्स हो गया 3, 7, 9, 10। देन माइनस A का एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4, 5। ना हम लोगों को क्या कंपेयर करना है, सेकेंड में जो भी है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। 3 कंपेयर करो, 3 क्या है, 3 इसमें भी प्रेजेंट है, दैट्स वाई 3 तो नहीं होगा। 7 देखो 7 इसमें नहीं है। देन 9 देखो 9 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, इसीलिए एलिमेंट्स क्या होगा 7, 9, 10। सो इसी तरह से वी कैन फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ दिस सेट्स। और इन जनरल क्या होता है, A माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस A। सो इस दोनों को अगर तुम लोग कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, B माइनस C इज़ नॉट इक्वल टू C माइनस B। इस दोनों एलिमेंट्स को अगर कंपेयर करोगे तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, A माइनस C इज़ नॉट इक्वल टू C माइनस A। इसमें हम लोगों ने A एंड B दोनों को एज ए रिप्रेजेंटेटिव लिया था, सेट का, दो सेट का रिप्रेजेंटेटिव, इसीलिए ये भी अप्लाई होगा। B माइनस C इज़ नॉट इक्वल टू C माइनस B, देन A माइनस C इज़ नॉट इक्वल टू C माइनस A।